नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 9/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत सोशियोलॉजी एसओसी 203 पेपर का कोड था। सीबीसीएस मूड में पेपर हुआ है। पेपर आईडी देखें, पेपर आईडी था 5464। आइए इसके आंसर पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, एजेंडा 21 निम्नलिखित के दौरान अपनाई गई एक व्यापक कार्य योजना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आम तौर पर पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अविकसित देशों में। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक विकासशील देश की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विकासशील देश की विशेषता नहीं है पूछा गया था। तो विकासशील देश की विशेषता जो नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उच्च तकनीकी का विकास, यानी उच्च तकनीकी विकास। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखें, पूछा गया था, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूएनडीपी के द्वारा। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आप सभी जानते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDGs संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का एक समूह था जिसकी समय सीमा थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2015। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, IMR का अर्थ है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, इन्फांट मोर्टेलिटी रेशियो, यानी कि शिशु मृत्यु दर अनुपात। आइए अगले प्रश्न को देखें। 8वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI तैयार करने का आधार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा कि औद्योगिकरण। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI का घटक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था कि UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट खाली स्थान के आधार पर देशों की तुलना करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, राष्ट्रों के विकास के चरणों के 5वें चरण में मुख्य रूप से शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपभोक्तावाद और सामूहिक उपभोग। प्रश्न संख्या अगला 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रों के विकास के चरणों में कितने चरण हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, आर्थिक समृद्धि शब्द की व्याख्या द्वारा की जाती है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से कि ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2000 में। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 5 जुलाई 1961 ऑप्शन में दिया हुआ था, कहीं कहीं 1 जुलाई भी दिया हुआ है, यानी तो संभावित आंसर यही सही होगा सी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आप लोगों से 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन 20 का सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था निम्नांकित में से कौन सी दशा सतत विकास का लक्षण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था यह किसने कहा है धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो संबंधित व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करती है। तो यह प्रसिद्ध कथन जो है ऑप्शन सी सही है, इमाइल दुर्खीम का है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस लेखक ने असमानता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आप लोगों से निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लुई ड्यूमा। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1961 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था साइबर अपराध के लिए किस समानांतर शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक अपराध। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था साइबर अपराध की प्रकृति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अज्ञात। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मजुमदार एवं मदान का। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था कास्ट क्लास एवं पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बेतई। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था तुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। दुर्खीम ने आत्महत्या के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की समस्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विचलन अभिमुखी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाईजैकिंग। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2000 में। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल के चरणों में तीसरा चरण माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वतः स्फूर्त की दशा। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, श्वेतपोश अपराध सम्मानित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है। यह कथन किसने दिया? तो यह प्रसिद्ध कथन सदरलैंड महोदय का है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, किस विचारक ने श्वेत बसंत अपराध की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे E.H. सदरलैंड ने श्वेत बसंत अपराध की अवधारणा प्रस्तुत की है। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, किस विचारक ने विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सदरलैंड। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, निम्न कारणों से विचलन घटित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विचलन। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, किस विचारक ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ अनुकूलन के आधार पर विचलन का स्पष्टीकरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मर्टन ने। प्रश्न संख्या आपका 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, किसने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोम्ब्रोसो। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था कि भारत में किशोर न्याय देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 2000 में। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड ने। यह रिपीट हो गया है, PDF देख लें। 43 नंबर का अपराधी जन्मजात होते हैं लोम्ब्रोसो ने, सी है 43 का। 44 का भारत में किशोर न्याय देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 2000 में। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा कि अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सदरलैंड ने। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन बी 2015 में। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, संधारणीय विकास की अवधारणा प्रस्तावित की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1987 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था आप लोगों से, भारत में मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 2018 में। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, सन 1953 के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी काका कालेलकर। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1985 ईस्वी। तो मित्रों, इस प्रकार मैं यशस्वी 203 का 50 प्रश्नों के यथासंभव सटीक और सही आंसर देने का प्रयास किया हूँ। या जिसमें एक दो में त्रुटियाँ हों तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अपने अगले पेपर की तैयारी करें, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।